करण और सोनाक्षी दिल्ली के रहने वाले, जो कि अभी अभी अलीगढ़ में एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। करण की पोस्टिंग अलीगढ़ में हो गई थी, इसलिए सोनाक्षी को भी उसके साथ शिफ्ट होना पड़ा। करण की फैमिली अभी भी दिल्ली में स्टे कर रही थी और सोनाक्षी की फैमिली भी नोएडा से थी। दोनों को कोई अंदाजा नहीं था इस जगह का, इस सिटी का, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में जो भी जगह मिली वो वहां पर शिफ्ट हो गए। ये फ्लैट काफी पुराना था और बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो चुकी थी। सुबह के 8 बज रहे थे। करण अपनी जल्दी जल्दी में नाश्ता करता है। सोनाक्षी ने सोचा क्यों ना पूरा बिल्डिंग का टूर किया जाए, तो वो अपने फ्लैट को ताला लगाकर बाहर निकल पड़ती है। वो देखती है कि नीचे 2-3 बच्चे खेल रहे हैं और कुछ औरतें सब्जियां ले रही हैं। वो भी उधर चली जाती है कि इसी बहाने शायद उससे बोलचाल हो जाए। जब वो ठेले पर सब्जी लेने जाती है तो सब औरतें उसे अजीब तरीके से देखने लगती हैं। सोनाक्षी तो यहाँ अपना मन बहलाने आई थी, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका मन और खराब हो गया है। वो उन सबको देखती है और अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आती है कि शायद कोई उसे देखकर हंस दे, लेकिन सबके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डर हो। वो वहां से जल्दी जल्दी सब्जी लेते हैं और चले जाते हैं। सोनाक्षी को ये देखकर काफी बुरा लगा। वो भी जो उसको चाहिए होता है वो लेकर वो वापस से लिफ्ट की ओर जाने लगती है। लिफ्ट के पास बैठा गार्ड भी उसे घूर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब उसे घूर क्यों रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वो गार्ड बोलता है, आप 809 में रहती है ना? जी। उसके बाद वो गार्ड कुछ नहीं बोलता है। सोनाक्षी का मन तो था कि वो दोबारा पूछे, लेकिन उसने सही नहीं समझा कि वो अपना वक्त उस पे जाया करे। वो जैसे ही लिफ्ट आ जाती है और वो अपने फ्लैट की ओर चली जाती है। जब लिफ्ट रुकती है तो वो बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलकर जो वो देखती है वो उसके होश उड़ा देता है। मैं तो लॉक करके गई थी, ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? इसलिए उसने अपने बगल वाले फ्लैट की रिंग बजाई। बगल वाले फ्लैट से एक औरत निकलती है। हाय, मैं आपके बगल वाले फ्लैट में रहती हूँ। एक्चुअली मैं नीचे गई थी और मैं अपना डोर लॉक करके गई थी, पर अब जब मैं ऊपर आई तो ये दरवाजा खुला हुआ है। हो सकता है आपको धोखा हो गया हो और आपने वो लॉक नहीं किया हो। नहीं नहीं, मुझसे कोई धोखा नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने इस फ्लैट को लॉक किया था। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं और अंदर देख लेते हैं। वो हाँ में सर हिलाती है और दोनों उस फ्लैट के अंदर जाते हैं। फ्लैट को पूरी तरीके से देखा जाता है तो फ्लैट में कोई नहीं था। मैंने कहा था ना, कुछ भी नहीं है। आपसे जरूर धोखा हुआ होगा। सोनाक्षी उसको थैंक्स बोलती है और उससे नाम पूछती है। थैंक गॉड आपने मुझसे अच्छे से बात की, वरना यहाँ तो मुझे सब घूर घूर के देख रहे हैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम माया है और मैं यहाँ पर 1 साल पहले आई थी। फिर जब से मैं आई हूँ ये फ्लैट खाली पड़ा है। बस बीच में 3 महीने के लिए एक फैमिली आई थी। उसके बाद उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी और उन्होंने ये फ्लैट छोड़ दी, क्योंकि वो जब से इस फ्लैट में आए थे तब से वो बीमार रहते थे। इनफैक्ट उनकी जो वाइफ थी उनको तो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था? पता नहीं, वो लोग काफी सहमे सहमे से रहने लगे थे। 1 महीने बाद ही उनकी हालत खराब हो गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है, पर कोई बात नहीं। अब आप आ गए हो ना, अब इस फ्लैट को उसका साथी मिल गया है। उसकी बात सुन के सोनाक्षी हंस देती है। आपने सही कहा। एनीवेज, आप आज रात के डिनर पे आइए ना, अपनी फैमिली को लेके। हम जरूर आएंगे। मैं अपने पति और बच्चों को लेकर आपके घर आती हूँ। एंड थैंक्स फॉर द डिनर। और वो वहां से चली जाती है। अभी 7 बजे थे कि फ्लैट की बेल बजती है। सोनाक्षी जल्दी से अपने एप्रॉन पे हाथ पोंछकर डोर खोलने जाती है तो देखती है बाहर करण खड़ा था।
वो उसका बैग लेती है और उसकी शक्ल देखती है, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। क्या हुआ? सब ठीक तो है? करण नाम सर हिला देता है। मेरा काम कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। आखिर मैं अपने बॉस को कब खुश कर पाऊंगा? वो ओवर टाइम कहते थे, मैंने ओवर टाइम किया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें ओवर टाइम के लिए मना किया हो। उसके बाद वो भड़क गया। वो आदमी पागल है यार। सोनाक्षी हंसने लगती। तुम चिंता मत करो। चलो तुम फ्रेश हो जाओ। हमारे सामने वाले पड़ोसी ना, वो आज डिनर पर आएंगे। तब हम लोग उनके साथ बैठकर डिनर करेंगे। सामने वाले पड़ोसी? किसकी बात कर रही हो तुम? फ्लोर पे तो अकेले हम ही रहते हैं। नहीं नहीं, सामने एक माया नाम की औरत है, वो भी रहती है। तुम्हारा दिमाग खराब है सोनाक्षी, साला फ्लैट खाली है। आर यू श्योर वो उसी फ्लैट से कोई? हाँ हाँ, मेरा यकीन करो, अभी चलते हैं और देख कर आते हैं। करण हाँ में सर हिलाता है और दोनों जाते हैं। तो वो लोग रिंग बजाते रहते हैं और कोई भी बाहर नहीं आता। अभी 2 मिनट हो चुके थे और सोनाक्षी रिंग बजाते बजाते थक जाती है। करण मेरा भरोसा करो, मैंने माया को इसी फ्लैट से आते हुए देखा था और उसने मेरी मदद भी की थी। दोपहर में हमारे फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उससे बोला कि प्लीज हेल्प मी। वो मेरे साथ आई थी, मेरा विश्वास करो। करण उसको कंधे से पकड़ता है। मैं समझ रहा हूँ, तुम पहले बार यहाँ अकेले रहने आई हो ना। मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है कि वो किसी और फ्लोर पे रहती है। हम लोग अभी नीचे जाते हैं और गार्ड से पूछ लेते हैं। सोनाक्षी तुरंत हाँ में सर हिलाती है। ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए करण इसको सीरियसली ले रहा था। उसको लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी बहरूपिया इस बिल्डिंग में आ जाता हो और इसी तरीके से किसी को भी बहला लेता हो, या कभी कुछ और गलत हो जाए। इसलिए वो गार्ड से पूछना ज्यादा जरूरी समझता है। वो दोनों नीचे जाते हैं। जब गार्ड से पूछते हैं तो गार्ड बहुत ज्यादा शॉक था और वो कहता है, आप किस माया की बात कर रही हैं? तो सोनाक्षी बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय किस माया की बात कर रही हूँ? जो मेरे साथ 12th फ्लोर पर रहती है, 808 फ्लैट नंबर। वो थोड़ा सा सहम जाता है। मैडम, उस फ्लोर पर सिर्फ आप रहते हो और कोई नहीं रहता। और उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तेज तेज चिल्लाने लगती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? करण, आर यू सीरियस? तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे? करण उसकी ऐसी हालत देखकर उसको शांत करने की कोशिश करता है। तभी गार्ड उन लोगों से बोलता है, माया नाम की औरत थी, उस फ्लैट में थी, अब नहीं है। 1 साल पहले उस फ्लोर पर आग लग गई थी। यहाँ तक कि आप जिस फ्लैट में रहते हो उसकी भी फैमिली खत्म हो चुकी थी। माया और आपके फ्लैट में रहने वाले लोगों की कभी नहीं बनी। उन लोगों का हमेशा झगड़ा रहता था, क्योंकि आपके फ्लैट में रहने वाले लोग जादू मंतर करते थे और ये माया हमेशा कहती रहती थी, पर उसकी बात कभी किसी ने नहीं सुनी।
था ही नहीं, जैसे उसको ये सब बहुत नॉर्मल लग रहा हो। वो सोनाक्षी से कहता है, आइए मैडम, अंदर चलिए। सोनाक्षी उससे मना कर देती है। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। तो आप कहाँ जाओगे इतनी रात? मुझे नहीं पता। मैं 7 बजे तक यहीं बैठूंगी जब तक मेरे पति नहीं आ जाते। मैडम, मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलिए। सोनाक्षी फिर से अपनी हिम्मत बांधती है और दोनों फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। सोनाक्षी डर के मारे पीछे हो जाती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि उस फ्लैट में वो कई बार आ चुका था जब विजिटर्स आया करते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सोनाक्षी अपने कान बंद कर लेती है और गार्ड भी अब काफी डर जाता है। गार्ड जाकर गेट खोलने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। हर भी गेट खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सोनाक्षी और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी एक आवाज आती है, और जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।